गठबंधन नहीं टूटेगा इनका, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो हरियाणा के विकास के लिए गठबंधन नहीं हुआ। जो मैक्सिमम इन प्रोग्राम इन्होंने जो बनाया था उस पर सरकार चल रही है। बिजनेस की सरकार है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोगों के ऊपर हरियाणा प्रदेश को लूट रहे हैं। यही इनका गठबंधन का ठगबंधन था, इस पर ये कामयाब है। इन्होंने इनका गठबंधन में जो मेरा जो मानना है इनका नहीं टूटेगा। एक बिजनेस कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बन रहा है, अपना मस्ती से हरियाणा प्रदेश को लूटने का ये काम कर रहे। यही इनका मैक्सिमम जो प्रोग्राम था इनका, जो बैठ के एक इनकी एक सेटिंग हुई थी, अगर हमने हरियाणा प्रदेश में अगर दोनों पार्टी मिलकर काम कराएंगे तो हमने क्या करना है। इनका एक उस टाइम पे फैसला था, इनका कोई फैसला ये नहीं था हमने विकास करवाना है। इनका ये फैसला था मैं लूट दूँ, मुख्यमंत्री मैं बनूँ। और आपने देखा जो बड़े बड़े महकमे थे लूट के, जो कमाई के महकमे थे, वो सारे आप देख रहे हो किस मंत्री किस मुख्यमंत्री के पास है। ये इनका गठबंधन है, इनका ठगबंधन है, ये टूटने वाला नहीं है। किसी युवा के रोजगार से कुछ नहीं लेना, किसी गांव के विकास से कुछ नहीं लेना। इन्होंने तो जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, वो नीति इन्होंने अपनाई और ये 9-10 साल का जो राजभोग ये भोग रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की अब जनता समझ चुकी है, समझदार है। और 2024 में इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी है तो बीजेपी में है। आप देखो बीजेपी का प्रभारी तो ये कह है, अगर जो निर्दलीय विधायक उनकी मीटिंग ले रहा है, अगर उचाना से तो बहन बनेगी मेरी प्रेमलता जी, और फिर मुख्यमंत्री जी ये कहे गठबंधन नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा। अगर गुटबाजी प्रधान की बात करें बीजेपी की, वो अलग बात करते हैं, प्रभारी अलग बात, मुख्यमंत्री अलग बात। अगर गुटबाजी है तो बीजेपी में है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। जैसे कि विधायक जी जवाब दो हिसाब दो विश्व प्रेम और हरियाणा न्यूज़ द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, तो उसमें विधायक जी साथ होते हैं। तो जो इनके पिछले जो 4 साल का कार्यकाल रहा है उस पर बातचीत के साथ में, और जो 2024 की रणनीति है क्या कुछ रहेगी, तमाम मुद्दों पर आज बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल जी हमारे साथ है। इंदुराज नरवाल, जब बड़ौदा के उपचुनाव हुआ था तो दंगल बड़ा कसूत लगा था। उस समय यानी कि आमने सामने सरकार थी और इंदुराज नरवाल अच्छी वोटों से जीत करके मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ करके और विधायक बने थे। तो इंदुराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश पर। भाई खंडेलवाल साहब, सबसे पहले आपको भी आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बड़ा मुद्दा इस हरियाणा प्रदेश के लिए हर विधायक से मिल रहे हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदुरा जी, जिस प्रकार से बड़ौदा उपचुनाव की बात करें वो हमने कवर किया था, उसके बाद अब आपसे मिलना हुआ है, तो उस समय कुछ वायदे किए गए थे, बेशक से आप विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या कुछ आपके जो उस समय की घोषणाएं हुई थी, क्या कुछ विकास कार्य करवा पाए? सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं हम, तो बताएं क्या कुछ किया। देखिए, जब उपचुनाव था आपने देखा पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरा देश की नज़र अगर कहीं थी तो वो बड़ौदा हल्के के ऊपर थी। और उसमें बीजेपी और जेजेपी का चाहे को मुख्यमंत्री था, उप मुख्यमंत्री था, जो एक इनका ठगबंधन है। इनके सभी मंत्री विधायक और सेंटर के भी आपने मंत्री देखे होंगे तो कई बार कि हल्का बड़ौदा में जाने का काम किया। और मुख्यमंत्री ने भी वहाँ बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जनता बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे, 2 महिला कॉलेज, चाहे वो बड़ौदा गांव की बात हो चाहे वो भैंसवाड़ा गांव की बात हो। फिर इन्होंने कहा कि हम बड़ौदा हल्का बड़ा पिछड़ा हल्का है, इन्होंने मान्या। और उन्होंने कहा कि हम हल्का बड़ौदा में आईएमटी भी स्थापित करेंगे, आईएमटी की भी इन्होंने घोषणा की, राइस मिल की भी इन्होंने घोषणा की, और कई 100 करोड़ के इन्होंने जो गांव के विकास कार्य थे उन्होंने शुरू करवाने का भी काम किया। लेकिन जब बड़ौदा हल्का ने ये स्वीकार नहीं किया, इनको मान्या ही नहीं, अगर भाई ये सच्चे सरकार है, सच्चा गठबंधन है, सच्चा मुख्यमंत्री है,
इस बात का हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी ने पहले से ही पता था। और बड़ा दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश का कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी झूठ बोलने लग गया तो उस प्रदेश के हालात आप जान सकते हो क्या होंगे। और वो आप देख भी रहे हो, हर दिन कभी किसान आंदोलन, कभी ओपीएस वाले, कभी आंगनवाड़ी हमारी महिलाएं, कभी कर्मचारी, सब आज पूरा प्रदेश में 4 साल से रोड पर बैठे हैं। और उन्होंने जो घोषणा की, मैं बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा हरियाणा प्रदेश का कि जब मैं विधायक बन के आया, हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैं जब विधायक बन के विधानसभा में पहुंचा तो मुख्यमंत्री जो घोषणा करता है, मुख्यमंत्री घोषणा पर कोड लगता है, भाई मुख्यमंत्री घोषणा का फलाना फलाना कोड है। जब मैंने यहाँ पता लगाया तो मुख्यमंत्री ने जो वहाँ घोषणा की थी, मुख्यमंत्री की घोषणा पत्र में ही नहीं थी। और जब मैंने विधानसभा में पूछा, मुख्यमंत्री ने 2 टूक जवाब दे दिया। विधानसभा में बड़ी लंबी चौड़ी मेरी बहस हुई तो मुख्यमंत्री जी खड़े हुए और उन्होंने कह दिया ये तो चुनावी बातें थी, यानी चुनावी जुमले थे। इंदुरा जी, ये पैटर्न इनका ऊपर से है, क्योंकि जब अमित शाह से एबीपी न्यूज़ द्वारा सवाल पूछा गया था तब उन्होंने भी एक जुमला बता दिया था जो 16 लाख रुपए का था। तो इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने भी वही बात कर दी कि ये चुनावी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने चुनावी जुमला बताया और मैंने फिर विधानसभा में सवाल लगाया कि आप ये बताएं भाई, मुख्यमंत्री की ये घोषणा है, ये क्या कब बनेंगी या ना बनेगी। तो उस समय स्पष्ट सा जवाब आया कि ये मुख्यमंत्री की घोषणाएं में नहीं, बनने की तो बात छोड़ दो आप। मैंने मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी कई बार विधानसभा में ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया, लेकिन ये बात संभव नहीं हुई। ये झूठ की और फूट की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। इन्होंने किसी विकास कार्य से कुछ लेना, किसी युवा के रोजगार से कुछ लेना, किसी गांव के विकास से कुछ लेना। इन्होंने तो जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, वो नीति इन्होंने अपनाई और ये 9-10 साल का जो राजभोग ये भोग रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की अब जनता समझ चुकी है, समझदार है। इंदुरा जी, आप द्वारा जो करवाए गए काम है, मैं उस पर एक बार प्रकाश डलवाना चाहूँगा। देखिए, मेरे द्वारा जो काम कराए गए, चाहे मेरा पूरा हल्का किसानी पर निर्भर है, किसान और मजदूर का क्षेत्र है। कोई मेरे हल्के में कस्बा नहीं लगता, शहर नहीं लगता। और मैंने कई बार विधानसभा में मेरे हल्के में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, थी और आज भी है। सारा किसानों को बड़ा दुख होता है, तो मैंने उसके ऊपर पूरी गंभीरता से लड़ाई लड़ी और जिसमें मैं तकरीबन कामयाब भी हुआ। कहीं मैंने साहब पे फ़ोन कराना पड़ा, हुडा साहब पे, दीपेंद्र जी पे, कई अधिकारियों से मदद करवाने का काम किया। तो मैंने उसमें काम किया। जो पानी जल भराव की समस्या थी मेरे हल्के में, उनको तकरीबन मैंने उन पे काम करने का भी काम किया और उसमें तकरीबन मैं कामयाब भी हुआ। ये मेरा जो अगर सही मेरा उद्देश्य था तो ये था, और इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, तो 70% में इसमें कामयाब हुआ और वो काम करवाने में मैं सक्सेस हुआ। इंदुरा जी, जिस प्रकार से भाजपा और जसपा के गठबंधन में तकरार, यानी कि कल भी दीपेंद्र का दुष्यंत का बयान था कि मैं लाखों बार सुन चुका हूं कि गठबंधन नहीं टूटेगा, लंबा चलेगा। तो ऐसे में जो चाहे नारनून से है, जो बड़े नेता हारे थे वही इस बात का हल्ला मचा रहे हैं। तो इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट सही बात कर रहा हूँ भाई, गठबंधन नहीं टूटेगा इनका, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो हरियाणा के विकास के लिए गठबंधन नहीं हुआ। जो मैक्सिमम इन प्रोग्राम इन्होंने जो बनाया था उस पर सरकार चल रही है। बिजनेस की सरकार है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोगों को ऊपर हरियाणा प्रदेश को लूट रहे हैं। यही इनका गठबंधन का ठगबंधन था, इस पर ये कामयाब है। इन्होंने इनका गठबंधन में जो मेरा जो मानना है, इनका नहीं टूटेगा। एक बिजनेस कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बन रहा है, अपना मस्ती से हरियाणा प्रदेश को लूटने का ये काम कर रहे। यही इनका मैक्सिमम जो प्रोग्राम था इनका, जो बैठ के एक इनकी एक सेटिंग हुई थी, अगर हमने हरियाणा प्रदेश में अगर दोनों पार्टी मिलकर काम करेंगे तो हमने क्या करना है। इनका एक उस टाइम पे फैसला था, इनका कोई फैसला ये नहीं था हमने विकास करवाना है। इनका ये फैसला था भाई लूट दूँ, मुख्यमंत्री मैं बनूँ। और आपने देखा जो बड़े बड़े महकमे थे लूट के, जो कमाई के महकमे थे, वो सारे आप देख रहे हो किस मुख्यमंत्री के पास है। ये इनका गठबंधन है, इनका ठगबंधन है, ये टूटने वाला नहीं है। इनका बिजनेस का है,
इन हरियाणा प्रदेश से कुछ नहीं लेना। तो भाजपा और जजपा का गठबंधन मजबूत है, तो ऐसे में कांग्रेस 2024 में इस गठबंधन को हरा पाएगी? बिल्कुल कोई शक नहीं। हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी टकटकी लगाए बैठी है कि कब 2024 आए, जब हमने वोट करने का मौका मिले जो ये बीजेपी और जेजेपी का ठगबंधन है इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जो 10 साल का हुड्डा साहब का राज था 2004 से 14, वो लोग आज याद कर रहे हैं। जो नंबर 1 हरियाणा होता था, चाहे विकास की बात कर लो, पूरे देश में अगर कोई नंबर 1 पे था विकास में तो हरियाणा प्रदेश का प्रदेश था। आप रोजगार की बात कर लो, हुड्डा साहब के टाइम में विकास में 1 नंबर था, प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर था, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा था, बदमाश इस हरियाणा प्रदेश में नहीं थे। इस हरियाणा प्रदेश के अगर किसान की बात करो, आप बड़ी बात है, जब हुड्डा साहब का 10 साल का राज था, 9 साल का, आप देखोगे एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, ना कोई कर्मचारी आंदोलन हुआ, ना कोई और कोई आंदोलन हुआ। 9 के 9 साल हुड्डा साहब ने इस हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर पर ले जाने का काम किया। चाहे आप गरीब की बात करो, गरीब को 100 गज का प्लाट दिया, हर गरीब के बच्चे को पढ़ाने का काम किया है, कि उसको पहली क्लास से 12वीं क्लास तक उसको कोई किसी न किसी तरीके से उनको पैसे देने का काम किया, ताकि हर गरीब का बच्चा पढ़े और शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने का काम करे। ये हुड्डा साहब का हरियाणा था। हुड्डा साहब ने पर खेलों की बात करो आप, आज बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और देश का, आगे जो खिलाड़ी जिन्होंने हमारा देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, विदेशों में झंडा फहराने का काम किया, ये नीति हुड्डा साहब की थी। और वो आज खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। एक गंभीर आरोप, सच्चा आरोप उन्होंने एक बाहुबली सांसद उसके ऊपर लगाया, और बीजेपी की सरकार सुनने को तैयार नहीं। 5 महीने हो गए हमारे खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं। बड़ा दुर्भाग्य इस हरियाणा प्रदेश का कहूँगा मैं। बीजेपी जेजेपी की ठगबंधन की जो सरकार है, किसी भी मुख्यमंत्री ने मंत्री ने ये बयान नहीं दिया कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं और खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। ये सबसे पहले तो हमारे प्रदेश की आन और बान शान का मतलब था, लेकिन इस सरकार ने एक शब्द भी खिलाड़ियों के पक्ष में करने की बात नहीं की। भाई सेंटर में सरकार बीजेपी की है, आप उनकी जाके उनके पक्ष रखो, उनको एक जो उनका वो मुद्दा उसका वो उठाओ, उनको न्याय दिलाने की बात करो। एक सांसद इतना भारा हो गया, और जो देश के खिलाड़ी आप देखो, आप रोड पे बैठे। विधायक जी, जिस प्रकार से अब 2024 की तैयारियां चली हुई है, बीजेपी लोकसभा की तैयारी कर रही है, तो हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा की तैयारी कर रही है, ऐसे में लगता नहीं कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियां ज़्यादा ज़रूरी है विधानसभा चुनाव की बजाय? नहीं, हम तो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। पहले आपने देखा विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम था, 8 लोकसभा में हमने कर लिया, अब बहनी का 9 तारीख का। और आपने देखा जो हमारे नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, दिन रात 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं। आज दिन में 10 बजे भैणी में है, तो शाम को 8 बजे फरीदाबाद में है। फरीदाबाद से अम्बाड़ा आपने देखा दिन रात मेहनत करने लग रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। और हमारे सभी विधायक, सभी नेता हर दिन, हर अपने हल्के की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, हम तो विधानसभा का भी और लोकसभा का भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और हमने सारे जो हमारे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं। हमने तो हर बूथ के ऊपर अपने एजेंट भी बना दिए, हमारा सारा तैयार है। इंदुरा जी, मैं इसमें टोकूंगा क्योंकि आप बूथ लेवल की बात कर रहे हैं। फिलहाल तो आपकी पार्टी की जिला लेवल पे भी कोई कमेटी नहीं है, और स्टेट लेवल पे भी मेरे ख्याल से उस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी ने अपना पूरा संगठन तैयार कर रखा है, इस बात को लेकर के पिछले दिनों किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, सब ने अपना दर्द भी बयां किया था कि बिना संगठन, पीछे शमशेर गोगी ने भी कहा था कि संगठन के बिना कैसे चुनाव जीता जा सकता है। देखिए बात ठीक है आपकी, संगठन जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो मैंने बूथ की बात करी, बूथ लेवल पर हमने अपने सब जो एजेंट हैं, जो काम करने जो टीम है, वो हमने तैयार कर ली। संगठन भी आप देखोगे बहुत जल्दी संगठन बन जाएगा। और जब हमने 2019 का इलेक्शन लड़ा, जब संगठन कहा था, ये तो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, वो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, 75 पार का नारा था, फिर भी हमने 31 सीट जीती।
संगठन भी जल्दी तैयार हो जाएगा। और हमने बूथ लेवल की जो कमेटी हमने तैयार कर ली है, सारी हमारी तैयार है और चुनाव के लिए हम तैयार हैं। अगर और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ। हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस की सरकार बनाएगी और इसका श्रेय अगर किसी को मैं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम में खुले दिल से कहता हूँ, मैं कभी किसी बात को डर के नहीं कहता। अगर किसी को श्रेय जाता है इस प्रदेश की नीति, जो कांग्रेस प्रदेश सरकार की नीतियाँ और कांग्रेस को मजबूत करने का अगर किसी ने काम किया तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जो प्रदेश में लगातार मेहनत करने लग रहे हैं। और 2024 में इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे, कोई दो राय नहीं, और फिर से 1 नंबर 1 हरियाणा होगा। विधायक जी, जिस तरह से आप दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के बात कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो ऐसे में जैसे पहले ही गुटबाजी कुमारी सैलजा है, चाहे किरण चौधरी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, तो इन बातों से और भी ज़्यादा आपस में खटास ना पैदा हो जाए कि जो 1 और 1 11 है वो 1 और 1 0 तो ना हो जाए फिर इस चीज़ नहीं, की? हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता हमारे। विधायक जी, ये आप कह रहे हैं, अक्सर आप किरण चौधरी को सुन लीजिए, कुमारी सैलजा को सुन लीजिए या और रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुन लीजिए, तमाम जो बड़े नेता हैं, कैप्टन अजय यादव है, हुड्डा साहब से अलग जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं गुटबाजी तो नज़र आती है और वो खुद इस बात को बताते नज़र आते हैं। नहीं, वैसे गलत है, कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। आपने शैलजा जी की बात करी, शैलजा जी को प्रभारी बना रखा है वहाँ कर्नाटक में, और छत्तीसगढ़ में, सॉरी छत्तीसगढ़ में रणदीप जी प्रभारी थे कर्नाटक के। सबको अलग अलग काम है, सारे नेता हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं और विदेश प्रदेश दूसरे प्रदेशों में भी जिम्मेवारियां हैं, सब अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी की जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की है, वो यहाँ काम कर रहे हैं। और दूसरे प्रदेशों में भी दीपेंद्र हुड्डा जी की जिम्मेवारी लगती, वो भी वहाँ भी जाते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी है तो बीजेपी में है। आप देखो बीजेपी का प्रभारी तो ये कह है, अगर जो निर्दलीय विधायक उनकी मीटिंग ले रहा है, अगर उचाना से तो बहन बनेगी मैं मेरी प्रेमलता जी, और फिर मुख्यमंत्री जी ये कहे गठबंधन नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। अगर गुटबाजी प्रधान की बात करें बीजेपी की, वो अलग बात करते हैं, प्रभारी अलग बात, मुख्यमंत्री अलग बात। अगर गुटबाजी है तो बीजेपी में है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। विधायक जी, आपकी कैसी तैयारियां हैं 2024 को लेकर के, बड़ौदा चुनाव की बात करें? देखिए, मेरी पूरी पूरी विधानसभा की मेरी तैयारी है। मैंने जब से इलेक्शन लड़ा और बड़ौदा हल्का ने मैं जिताया, विधानसभा में भेजा, मैं रेगुलर उसी पैटर्न पर हर दिन लोगों के बीच में रहता हूँ। हर दिन मैं 7 से 8 गांव जब हल्का में हूँ तो मैं गांव में दुख सुख में रहता हूँ। और जो भी मेरे बस का हो, काम की बात हो, किसी अधिकारी को फ़ोन करना हो, कोई बात हो, मैं लोगों के बीच में मेरी पूरी तैयारी है। मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैंने तो बूथ पे 5 आदमी का मैंने कमेटी बना दी और मेरी पूरी तैयारी है। कभी भी इलेक्शन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद विधायक जी। तो विधायक जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि किस प्रकार से 2024 की तैयारियां कांग्रेस जुटी हुई है। तो जिस प्रकार से प्रत्येक लोकसभा के ऊपर रैलियां की जा रही हैं, तो इसके अलावा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप गुटबाजी का लगता है, तो वहीं इंदु राज ने बीजेपी की भी पोल खोल के रख दी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी बड़ी गुटबाजी चली हुई है, तभी तो आपस में जो बयान है वो मैच नहीं कर रही हैं। तो विधायक जी, जवाब दो हिसाब दो में आज इंदुराज नरवाल जी थे और अगली सीरीज में फिर एक विधायक के साथ हमारी बातचीत होगी। हाल फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दें, उससे पहले हमारे चैनल को द विश्वप्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।